लोग सोचते हैं 5 मिनट में मैं सॉल्व कर दूंगा क्वेश्चन, 10 मिनट में सॉल्व कर दूंगा। नहीं हो पाएगा यार क्वेश्चन सॉल्व 10 मिनट में। भैया वीकडे में मैं बहुत थक जाता हूँ कॉलेज से आके, या ऑफिस वाले की बोलते हैं कि यार भैया ऑफिस में बहुत ज्यादा काम होता है, रात को आके डीएसए नहीं किया जा सकता, मैं अच्छे कॉलेज से नहीं हूँ, मेरी सीजीपी अच्छी नहीं है, यार मैं सर्विस बेस्ड कंपनी में हूँ, मैं नॉन आईटी ब्रांच से हूँ। ये कोविड का टाइम नहीं है कि यार 4-5 महीने डीएसए करा और बढ़िया जगह जॉब लग गई। ये वीडियो सबके लिए है, चाहे वो कॉलेज वाला हो चाहे वो ऑफिस वाला हो, सबके लिए है। Hi, myself Parik here. So welcome to the new video और यार welcome to 2024 as well. एंड आज की वीडियो में मैं आपके लिए यही डिस्कस करने वाला हूं कि 2024 में हमें किन चीजों का ध्यान रखना है डीएसए लर्निंग के टाइम। 5 ऐसी चीजें जो हम 2024 में बिल्कुल भी नहीं कर सकते, अगर वो गलतियां करेंगे तो हम डीएसए अच्छे से नहीं सीख पाएंगे। तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखना, अच्छे से इन पॉइंट्स को समझ लेना, अपनी हैबिट में डाल लेना, बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। पक्का अच्छे से बनोगे तुम डीएसए में अगर इन पॉइंट्स का ध्यान रखोगे। और ये पसंद आए वीडियो तो प्लीज लाइक एंड शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर अभी तक नहीं करा है। एंड थैंक यू फॉर 50,000 सब्सक्राइबर्स अप टिल नाउ। अभी हमें और आगे जाना है और बढ़ते जाना है, तो आप भी काम करो, मैं भी काम करूंगा। तो चलते हैं और हर एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं, जिसमें पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें डीएसए लर्न करने के टाइम नहीं करना, विच इज डोंट लूज पेशेंस। देखो यार आज की डेट में लोगों का टाइम स्पेन बहुत कम हो गया है, हर चीज बहुत जल्दी चाहिए। बट डीएसए एक ऐसी स्किल है जिसमें यार टाइम लगता है सीखने में एंड बहुत पेशेंस रखना होता है। 3 चीजों में बहुत क्रिटिकल पेशेंस चाहिए, जिसमें पहला पॉइंट है कि यार ये 2-3 महीने में नहीं सीखा जा सकता। लोगों को 2-3 महीने में डीएसए सीखना यार नहीं हो पाएगा। यू नीड टू गिव इनफ टाइम। 5 से 6 महीने लगते हैं हर एक टॉपिक को अच्छे समझने में, क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। अगर जल्दीबाजी मचाओगे तो ना तुम डीएसए सीखोगे और टाइम वेस्ट और कर दोगे। दूसरी जगह कहां पेशेंस चाहिए, यार एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में इनफ टाइम तो दोगे। लोग सोचते हैं 5 मिनट में मैं सॉल्व कर दूंगा क्वेश्चन, 10 मिनट में सॉल्व कर दूंगा। नहीं हो पाएगा यार क्वेश्चन सॉल्व 10 मिनट में। पहले 20 से 25 मिनट तो क्वेश्चन को समझने में, उसमें क्या डेटा स्ट्रक्चर लग सकते हैं, क्या एल्गोरिथम लग सकते हैं, ये सोचने में जाता है, पेन और पेपर यूज करने में जाता है, राइट। कोड तो बात की बात है, पहले सॉल्यूशन पे तो पहुंचोगे और उसमें 20 से 25 मिनट लगते हैं लर्निंग के टाइम। उसको मिस मत करना, क्योंकि वही चीज तुम्हें डीएसए में अच्छा बनाता है। क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरी जगह पेशेंस कहां चाहिए होता है कि जो क्वेश्चन हमसे नहीं हुए हैं तो उन क्वेश्चन को क्या हम रिवाइज कर रहे हैं, क्या हम बुकमार्क कर रहे हैं, उन क्वेश्चन को 20 दिन बाद दोबारा अटेम्प्ट कर रहे हैं। क्योंकि 1000 क्वेश्चन करने से कुछ नहीं होगा। 200 से 250 क्वेश्चन अगर हम अच्छे से करेंगे, बट क्वालिटी वाइज करेंगे, टेक्निक्स अच्छे से सीखे वो करेंगे, तो यार हम डीएसए में अच्छे से बनेंगे। एंड इन तीनों चीजों में बहुत अच्छा खासा पेशेंस चाहिए होता है, तो उसको लूज मत करना, वो तुम्हें बहुत बढ़िया बनाएगा डीएसए में, ठीक है। दूसरी बात, हम कंसिस्टेंसी लूज नहीं कर सकते। ये हर बारी के लिए वैलिड है, लेकिन 2024 में और ज्यादा वैलिड हो गई है। स्पेशली जो लोग कॉलेजेस जाते हैं या ऑफिसेज जाते हैं, लोगों को क्या होता है कि भैया वीकडे में मैं बहुत थक जाता हूँ कॉलेज से आके, या ऑफिस वाले की बोलते हैं कि यार भैया ऑफिस में बहुत ज्यादा काम होता है, रात को आके डीएसए नहीं किया जा सकता। यार देखो ऐसे सोचोगे तो तुम आगे कभी नहीं बढ़ पाओगे। हमें लग के मेहनत करनी पड़ती है डीएसए के टाइम। अगर कॉलेज के साथ कर रहे हो, तुम देखोगे अपने आसपास में बहुत कम लोग साथ साथ डीएसए मैनेज कर रहे हैं एंड वही लोग आगे जाएंगे। ऑफिस में अगर तुम सर्विस बेस्ड कंपनी में, कुछ लोग देखोगे डीएसए पे काम कर रहे होते हैं एंड वो लोग आगे निकल जाते हैं। तो अगर तुम्हें वो जाना है तो वो हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा, अपने आप को दिमाग में डालना पड़ेगा। यार मैं 2 घंटे कुछ भी करके वीकडे पे डीएसए को सॉल्व करूंगा। ये कोविड का टाइम नहीं है कि तुम्हें फ्री टाइम मिल जाएगा, घर बैठ के सब कुछ काम हो रहा है, घर बैठ के कॉलेजेस चल रहा है, नहीं हो पाएगा। अब तुम्हें फिजिकल काम भी करना है एंड आके एक्चुअली दिमाग लगा के डीएसए सॉल्व करना है। रात को नहीं आ पाता, सुबह करो, कुछ ना कुछ करके करो। वीकडे पे टाइम नहीं निकाल पाए, वीकेंड पे टाइम निकालो, बट करो, राइट। अगर हमने फिक्स कर रखा है कि वीकडे पे 2-2 घंटे करने हैं, वीकेंड पे 6-6 घंटे करने हैं, तो यार वीकडे पे नहीं कर पाए तो वीकेंड पे टाइम निकालो, बट करो। जो बंदा कंसिस्टेंट रहता है वही आगे जाएगा डीएसए में। जो कंसिस्टेंसी लूज करता है वो नहीं बन पाता डीएसए में अच्छा, बिकॉज फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन सॉल्विंग का। अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करते चले जाएंगे तो हम 4 महीने में, 5 महीने में 250 क्वेश्चन अच्छे से कर लेते हैं। जो फ्लो लूज करता है वो पीछे रह जाता है। ये बात तुम्हें बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है पूरे साल। अब अपने नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, जो अगेन काफी क्रिटिकल है। 2024 में क्या हुआ है ना, इतने सारे रिसोर्सेज आ गए हैं डीएसए लर्निंग के, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। एडटेक्स हैं बहुत सारे, इन्फ्लुएंसर्स के कोर्सेज हैं, इन्फ्लुएंसर की शीट्स हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज आ गए हैं डीएसए लर्न करने के टाइम। बट एक चीज मैं तुम्हें सच बता रहा हूं, हर जगह कॉमन चीज है। वही बाइनरी ट्रीज के क्वेश्चन वहां भी है, वही रिकर्जन के क्वेश्चन वहां भी है, हर एक जगह सेम चीज है। हर एक लोगों ने
अच्छे से बनाया है। तुम्हारी कॉल है, यू नीड टू डिसाइड। यार मैंने एक सिंगल रिसोर्स पकड़ लिया, उसमें 3-4 चीजें चेक कर ली। क्या चेक कर ली? क्या उसमें हर टॉपिक के 20 से 25 क्वेश्चंस हैं? क्या सारे टॉपिक्स कवर्ड हैं? इफ एवरी टॉपिक इज कवर्ड दैट इज गुड इनफ। क्या मैं जब उसको कर रहा हूं उन्होंने कुछ ऐसे क्वेश्चंस दिए हैं जिसमें बस एग्जैक्टली ये नहीं बताया भाई ये डेटा स्ट्रक्चर लगेगा इसको सॉल्व कर ले, ऐसा तो नहीं है। थोड़ा सा कुछ मिक्स क्वेश्चंस दिए हैं जिसमें सॉल्व करने का पर्सपेक्टिव मिल रहा है कि यार मैं कुछ नया सीखूंगा, क्योंकि अगर तुम्हें ऑलरेडी पता होगा ये वाला डेटा स्ट्रक्चर है तो फायदा ही नहीं होगा उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। लर्निंग के टाइम थोड़ा ठीक है, बट अच्छी तो तभी बनोगे जब मिक्स क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो क्या वो है उस रिसोर्स में? एंड लास्ट पॉइंट, क्या तुम्हें वो एक्सपीरियंस वाइज मजा आता है उसके अंदर जो उन्होंने प्लेटफॉर्म दे रखा है, जो भी दे रखा है वहां यूज करने में मजा आता है, काफी लोगों के साथ इंटरेक्ट भी कर पा रहे हो, कुछ ना कुछ ऐसा है कि यार तुम्हें एंगेज रखता है। अगर ये 4-5 चीजें हैं तो यार तुम्हें अमेजिंग रिसोर्स मिल गया है, बस उसको लेके कंप्लीट कर लो। और एक मेरा भी एक ऐसा रिसोर्स है डीएसए का जो प्रोपियर्स की वेबसाइट पे है, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, काफी लोग कर रहे हैं। डीएसए 251 रोड मैप पिछले साल में आई थिंक 1 लाख लोगों ने उसको अटेम्प्ट करा है, तो तुम भी वो रेफर कर सकते हो अगर तुम्हें करना हो। वरना कोई भी रिसोर्स पकड़ो बस उसको कंप्लीट करो। हमें 200 से 250 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं लर्निंग के टाइम, कहीं से भी कर लें, बस कर लें, अपने हाथों से कोड कर लिया वो चाहिए होता है, उससे ज्यादा नहीं चाहिए होता। और 2024 में ये बहुत क्रिटिकल है तुम्हारे लिए, क्योंकि इतने सारे रिसोर्स में से बहुत मुश्किल है चुनना। कोई सा भी रिसोर्स पकड़ो, मैं कोई ऐसा ये नहीं बोलने वाला मेरा वाला ही करो, कोई भी पकड़ो, बस 200 से 250 क्वेश्चन सॉल्व कर लो। उस टाइम पे इधर उधर रिसोर्स को शिफ्ट मत मारते रहना, वरना स्ट्रगल करोगे। रिसोर्स को शिफ्ट मारते चले जाओगे और सीखोगे कुछ नहीं। तो इन चीजों का ध्यान रखो। अब अपना नेक्स्ट पॉइंट जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगेन 2024 में क्या हुआ है ना, लोगों के ऑनलाइन राउंड होते हैं, लोगों को ना स्टोरी बेस्ड क्वेश्चंस मिलने शुरू हो जाते हैं। अभी क्या करते हैं हम, लिंक लिस्ट में क्वेश्चन है तो गिवन अ लिंक लिस्ट रिवर्स कर दो, इन्वर्ट कर दो बाइनरी ट्री को, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस करे हुए होते हैं। बट क्वेश्चन कैसे आते हैं यार, राम के पास चॉकलेट्स हैं, बॉक्सेस हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस बन के आते हैं। तो हमें स्टोरी बेस्ड क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं ऑनलाइन राउंड में, स्पेशली जो फर्स्ट राउंड होता है। तो वहां एकदम हम घबरा जाते हैं, यार ये तो पढ़ने में इतना टाइम लग रहा है। तो उसकी प्रैक्टिस करना 2024 में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट ये कब करना है? जब तुमने 200 से 250 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, हर एक टॉपिक के 20 से 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, तो यार या तो कोड फोर्सेस पे कॉन्टेस्ट देना शुरू करो, जो उसके डिव 1, डिव 2, डिव 3 के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें जो शुरू के 2 से 3 क्वेश्चन होते हैं ना, उनको अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। उससे तुम्हें थोड़ी स्टोरी बेस्ड हैबिट बन जाएगी। लीड कोड के कॉन्टेस्ट दो, कोड स्टूडियो पे कॉन्टेस्ट होते हैं, वहां तुम रेफर कर सकते हो। इन सब के अगर तुम पकड़ के कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करोगे तो तुम्हारे स्टोरी बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी। ये अब वो नहीं है 5 साल पुराना टाइम की यार ऑनलाइन राउंड में डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। अब कंपनीज थोड़ा स्मार्ट हो गई हैं, थोड़ा सा वो स्टोरी बेस्ड क्वेश्चंस देती हैं, जिससे कि बंदे को क्या उसकी ग्रास्पिंग पावर है, क्या समझ पाता है जल्दी प्रॉब्लम को, इंग्लिश थोड़ी ठीक ठाक है नहीं, सब चीजें चेक हो जाती हैं। तो ऑनलाइन राउंड में थोड़ा स्टोरी बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, तो हमें 50 से 100 क्वेश्चन स्टोरी बेस्ड वाले करने होंगे आफ्टर वी हैव सॉल्व्ड दोस 200 to 250 प्रॉब्लम्स। बहुत क्रिटिकल है, डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो जो मैंने कहा जैसे भी तुम्हें करना है वो करो। मैंने डीएसए 251 में भी मिक्स क्वेश्चंस में भी कुछ क्वेश्चन स्टोरी बेस वाले डाल रखे हैं और डाल दूंगा, बट आई थिंक यू जस्ट नीड टू प्रैक्टिस इट, एंड वही तुम्हें डीएसए में आज की डेट में ऑनलाइन राउंड क्रैक करवाएगा। तो इसको मिस आउट बिल्कुल भी मत करना। अब मैं लास्ट चीज डिस्कस करने वाला हूं, जो शायद थोड़ा सा डीएसए रिलेटेड है बट थोड़ा सा आउट ऑफ डीएसए भी हो सकता है, कि यार अब जो है ना कंपनीज में, चाहे वो फैन कंपनीज हो, Amazon, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल या कोई भी स्टार्टअप हो, डीएसए जो भी पूछता है वो यार एक राउंड लो लेवल डिजाइन का करने लगा है। तो केवल डीएसए करने से शायद नहीं होगा। ये कोविड का टाइम नहीं है कि यार 4-5 महीने डीएसए करा और बढ़िया जगह जॉब लग गई। उस टाइम बूम आया हुआ था टेक में। अब थोड़ा डिफरेंट हो गया है, थोड़ा कॉम्पिटिटिव हायरिंग हो रही है, एआई का सिस्टम आ गया है, तो लोगों को SD1 से थोड़े ज्यादा काम करवाने। ये नहीं हम उसको ट्रेन करेंगे, यार एआई सिखा देगा, चैट जीपीटी सिखा देगा उन्हें वाले काम। तो अब क्या हुआ है, डीएसए में एक लो लेवल डिजाइन का इंटरव्यू होता है, जिसके अंदर बेसिक अगर तुमने वेब डेवलपमेंट कर रखा है ना, तो तुम उस लो लेवल डिजाइन को क्रैक कर लोगे। लो लेवल डिजाइन का मतलब क्या होता है, क्या जो भी तुमने ई कॉमर्स सिस्टम है, क्या तुम वो मॉडल सोच पाते हो कि क्या क्या होगा, यूजर्स होंगे, कार्ट होगा, ऑर्डर्स होंगे, तो उसमें क्या क्या आईडी से स्टोर होगा, क्या फॉरेन आईडी होगी, ये सब थोड़ा सा लो लेवल डिजाइन पे हमें सोचना आना चाहिए। तो मैं रिकमेंड करूंगा डीएसए के बाद थोड़ा सा एटलीस्ट बैकएंड डेवलपमेंट तो डेफिनेटली कर लेना, जिससे कि तुम वो लो लेवल डिजाइन तुम क्रैक कर पाओ। फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों कर लोगे, आइडियली फुल स्टैक डेवलपर बन जाओगे तो दैट्स ग्रेट, उससे तुम्हारी सारी चीजें कवर हो जाएंगी। बट डीएसए से केवल मत रिलाय करना, क्योंकि एक ना एक राउंड लो लेवल डिजाइन का आएगा जहां तुमसे मॉडल्स के अराउंड डिस्कस होगा। तो ये चीजों का ध्यान रखना है, हमें एज्यूम नहीं करना है कि यार केवल डीएसए से निकल जाएगा। हमें ध्यान रखना है यार कोविड का टाइम चला गया है, थोड़ी हायरिंग टफ है, तो अपने आप को अपस्किल थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा। और बस एक लास्ट बोनस पॉइंट है, क्योंकि ये वीडियो सबके लिए है, चाहे वो कॉलेज वाला हो, चाहे वो ऑफिस वाला हो, सबके लिए है। तो जो तुम्हारा पास्ट है ना, उसको अब भूल जाना। देखो एक चीज बहुत पॉजिटिव है 2024 में भी, लोग स्किल वाइज ज्यादा वैल्यू कर रहे हैं, कंपनी स्किल वाइज ज्यादा वैल्यू करना शुरू कर दी है। तो अगर तुम टेक में हो एंड यू हैव गुड स्किल्स, तो
डीएसए से डायरेक्ट जॉब नहीं लग रही, डीएसए से डेवलपमेंट से स्टार्टअप में पहुंचे, फिर अमेजोन में चले गए, इन चीजों के लिए ओपन रहो, राइट। डायरेक्टली ये मत सोचो यार मेरे को अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल जाना है, क्योंकि ये थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। जो तुम्हारा पास्ट रहा है उन चीजों को भूलो कि यार मैं अच्छे कॉलेज से नहीं हूँ, मेरी सीजीपी अच्छी नहीं है, यार मैं सर्विस बेस्ड कंपनी में हूँ, मैं नॉन आईटी ब्रांच से हूँ। तो इन चीजों को भूल के अब आगे बढ़ना होगा। जितना तुम इन चीजों में दिमाग लगाओगे उतना तुम और पीछे जाओगे। 2024 में इस चीज का ध्यान रखो। कंपनीज भी इस सबसे ऊपर उठ रही है, सारी नहीं उठी है बट काफी कंपनीज ऊपर उठ रही है, स्किल बेसिस पे जा रहे हैं, एक्सपीरियंस मांगती है। तो अगर हम डीएसए और डेवलपमेंट करके एक स्टार्टअप क्रैक कर लेते हैं और फिर हम बड़ी कंपनी में टारगेट करते हैं तो हमारे लिए जाना आसान हो गया। तो दे आर वैल्यूइंग एक्सपीरियंस, एजुकेशन को इतना वैल्यू नहीं करे, एक्सपीरियंस को वैल्यू कर रहे हैं। तो इस चीज का ध्यान रखो, हम जितना एक्सपीरियंस लेंगे, जितना स्किल को सीखेंगे, उतनी ज्यादा हमारी वैल्यू बढ़ेगी। तो यार इन 5 पॉइंट्स को मैंने कवर कर दिया विद द बोनस पॉइंट। ये चीजें गलतियां मत करना तुम डीएसए लर्निंग के टाइम, और अगर ये गलतियां नहीं करोगे तो डेफिनेटली डीएसए में अच्छे बनोगे। एंड फॉर मोर सच वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक कर देना वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जो भी डीएसए लर्न कर। ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी।